तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। तो ये लेक्चर 7 है ओडीई का। और टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और कॉची ऑयलर इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट लेक्चर 7 अपलोड कर रहा हूँ कुछ रीज़न से। कल तक या उसके एक दिन बाद मैं पूरा इसके पहले का पूरा जो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसका पूरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, जिसमें 10 वीडियोस है विद प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन। तो ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। किस टाइप के होते हैं वो? ए जीरो एक्स रेस टू एन डी एन प्लस ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन डी वन प्लस डेल दैट इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो x का इंडेक्स और ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल है उसका ऑर्डर, ये दोनों सेम होता है। तो ये पहचान है लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे देखो, इसका इंडेक्स क्या n है, इसका ऑर्डर n है। यहाँ पे इसका इंडेक्स n माइनस टू है, इसका भी ऑर्डर n माइनस टू है। ठीक है। तो ये जरूरी है लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम लोग को x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड पुट करना है, z इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। और फिर बाद में अगर x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड है तो z इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है। तो अगर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स करते हैं। करेक्ट। अब डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? 1/x, यहाँ से हम लोग को मिला। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी जेड इंटू 1/x। अब ये x को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। तो अब ये डी बाई डी जेड है ना, इसको हम लोग डी वन लेंगे। और ये डी बाई डी एक्स को तो हम लोग डी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स इंटू डी विच इज़ इक्वल टू डी वन। ठीक है। तो ये एक्स टी इज इक्वल टू डी वन हो गया। सिमिलरली जब हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे ऐसी चैन रूल का यूज़ करके, तो हम लोग को ये रिलेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन इंटू डी वन माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू डी वन इंटू डी वन माइनस टू। ठीक है। तो हम लोग को जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन में हम लोग को ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके। ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 हो जाएगा वो इसके पहले जो आप लोग ने किया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू जेड पुट करना है। ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डी बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वन। लेट डी बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वन, देयर फॉर एच टी इज इक्वल टू डी वन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन इंटू डी वन माइनस वन। अब यहाँ पे खाली सेकेंड ऑर्डर तक है। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही लेंगे। अभी इसी को, ये जो रिलेशन मिला है, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे जो गिवन क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस एक्स टी का क्या हो जाएगा, डी वन माइनस फोर इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू जेड। ओके। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस डी वन प्लस डी वन माइनस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टू जेड। करेक्ट। ओके। तो ये डी वन कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, डी वन स्क्वायर माइनस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टू जेड। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी वन स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा डी वन माइनस टू डी वन प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो डी वन इज इक्वल टू टू और डी वन इज इक्वल टू
-2। तो दो डिफरेंट रूट आए हैं, तो डिफरेंट रूट के लिए हमारे पास क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 इंटू ई रेस टू 2z प्लस C2 इंटू ई रेस टू -2z। अब ई रेस टू जेड हम लोग ने क्या पुट किया था, x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स रेस टू -2। करेक्ट। ओके, तो इसको 1 दे देंगे। अब ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पूरा सॉल्यूशन के लिए हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t1² -4 ऑफ ई रेस टू 2z। ठीक है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो 2 है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, 1 मिनट, फॉर्मूला का लिस्ट लेके बैठा हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक 1/t-अल्फ़ा रेस टू n ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू n फैक्टोरियल ई रेस टू अल्फ़ा एक्स। तो ये हम लोग कब करते थे, जब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा यहाँ पे रखने के बाद 0 हो जाता था। करेक्ट। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2² 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले 1/t1 + 2 और d1 - 2 लिख सकता हूँ, ई रेस टू 2z। ठीक है। तो 0 किससे आएगा, इस फैक्टर से आएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, 1/d1 - 2 इंटू 1/d1 + 2। करेक्ट। ई रेस टू 2z। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ तो कुछ होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे d1 की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/d1 - 2 इंटू 1/2 + 2 ई रेस टू 2z। करेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d1 - 2 इंटू 1/4 ई रेस टू 2z। अभी देखो, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/d1 - 2 इंटू ई रेस टू 2z। अभी भी अगर मैं ये 2 यहाँ पे d1 की जगह पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला 1/d-अल्फ़ा रेस टू n ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पावर क्या है, n का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ई रेस टू अल्फ़ा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या, एक्स रेस टू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्स का यहाँ पे z है, तो ये हो जाएगा 1/4 z ई रेस टू 2z। ठीक है। z/1 या z एक ही बात है। तो z का वैल्यू हम लोग ने क्या लिखा था, z का वैल्यू हम लोग ने रखा था log x। तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/4 log x, और ये ई रेस टू 2z क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा 2 हो जाएगा। तो पूरा जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, y c1 x² प्लस c2 x⁻² प्लस 1/4 x² log x। ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके। तो ये सब जो मेथड है ना, ये सब मैंने अभी इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं 1-2 दिन के अंदर वो भी डाल दूंगा, तो अगर जिसको भी डाउट होगा वो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का कि हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन ही है, होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका इंडेक्स और इसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, तो अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू लॉग एक्स टेकिंग d/dz एज d1। तो ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स डी d1 में x² d² d1 इंटू d1 - 1
अभी यहाँ पे डी क्यूब तो है नहीं, खाली स्क्वायर तक है, तो मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो बस इसको पुट कर दो, तो ये d1 × d1 - 1, ठीक है, माइनस एक्स डी क्या है, d1 + 3 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, e⁻² और log x z, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, d1² - d1 - d1 + 3 ऑफ y विच इज़ इक्वल टू z e⁻²z। ये हो जाएगा d1² - 2d1 + 3 y इज इक्वल टू z e⁻²z, ठीक है। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, d1 × d1 - 1 - d1 + 3, फिर बाद में d1² - d1 ठीक है, d1² - d1 + 3, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d1² - 2d1 + 3, ओके। तो अभी इज इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेशन लेते हैं, d1 क्या हो जाएगा, 2 ± √4 - 4ac क्या होता है 12/2। तो d1 क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा मेरा 2 ± ये हो जाएगा 8i/2 विच इज़ इक्वल टू 2 ± 2√2i/2 विच इज़ इक्वल टू 1 ± √2i, करेक्ट। तो ये मेरा आया d1, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे लिखेंगे हम लोग, c1, सॉरी पहले एक मिनट जस्ट, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, e⁻z c1 cos √2z + c2 sin √2z, करेक्ट। तो 1 दे दो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अपना राइट साइड का क्या है, ये z e⁻²z, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d). f(d) क्या है मेरा, d1² - 2d1 + 3 इंटू e⁻²z इंटू z, ठीक है, ओके। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अगर 1/f(d) हुआ और कुछ e⁻az इंटू v, ऐसा कोई फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हो जाता है e⁻az इंटू 1/f(d + a इंटू v, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ओके। तो इसका इसमें यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²z इंटू 1/d1 + 2, जहाँ जहाँ d1 है वहाँ पे d1 + 2 हो जाएगा बस। तो d1 + 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू d1 + 2 + 3, और ये क्या हो जाएगा z, ठीक है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻²z इंटू 1/, इसको एक्सपांड करो, ये हो जाएगा d1² + 2d1 + 4 -2d1 -4 + 3 और z, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, e⁻²z 1/, सॉल्व करो इसको, d1², 2d1 और 2d1 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 3 इंटू z, ओके। तो 1/d1, तो ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, e⁻²z 1/, ये अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + d1² / 3
और ये हो जाएगा z। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ अभी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²z/3, ये हो जाएगा 1+d1² बाय 3 पावर -1, और ये हो जाएगा z। ठीक है, तो अभी मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि ये देखो, ये 1+x⁻n, सॉरी 1+x⁻−1। एक मिनट, 1+x⁻−1 का फॉर्मूला क्या है, 1-2x, सॉरी 1-x प्लस x² - x³ डॉट 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 ऐसा। ठीक है, अगर 1+x⁻−2 रहता तो हम लोग लिखते 1-2x प्लस x² प्लस 3x² -4x³ ऐसा आगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है, 1+d1/3 का होल स्क्वायर -1 है, और ये z है, तो हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, ये देखो, ये हो जाएगा e⁻²z/3, ओके, इंटू ये हो जाएगा 1-d1² बाय 3 है, करेक्ट। हाँ करेक्ट है। हम्म, तो ये हो जाएगा 1-d1² बाय 3। अब मैं इसके आगे अगर कोई भी टर्म लूँगा तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि डी वन स्क्वायर का स्क्वायर d1/4 हो जाएगा, और ये तो d1 से ही चले जा रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये z हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा e⁻²z/3 z माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो d1 ऑफ z क्या होगा, 1। d1² ऑफ z क्या होता है, d1 ऑफ d1z, मतलब कि d1 ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, सर z-0, विच इज़ इक्वल टू z e⁻²z/3। करेक्ट, कहीं पे रॉन्ग नहीं है ना। ठीक है, d1 + 2 d1 + 2 + 3, 2d1 + 4 -2d1 - 4 + 3, d1 कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 ए, 3 कॉमन लिया, 1+d1 1 - d1। हाँ करेक्ट है। ओके, तो अभी z क्या लिखा था हम लोग ने, z हम लोग ने पुट किया था log x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा, log x और इंटू x²/3, ये इसको दे दो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दूँ क्या, हाँ ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e⁻²z। e⁻² को क्या लिखते हैं हम लोग, e⁻² को x लिखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, को इसमें कन्वर्ट कर देने का पूरा, तो y इज इक्वल टू x इंटू c1 cos√2 z क्या था, log x, ये हो जाएगा log x प्लस c2 sin√2 log x प्लस ये क्या था अपना, log x इंटू x² इंटू log x/3। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही 8 मार्क का है, एक उसमें आया था। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही x इज इक्वल टू e⁻² पुट करो, तो log x इज इक्वल टू z, नाउ टेकिंग d/dz इज इक्वल टू d1, तो ये क्या हो जाएगा, xd इज इक्वल टू d1 x²d² इज इक्वल टू d1 इंटू d1 - 1। तो ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो इक्वेशन दिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा d1 इंटू d1 - 1 -2 d1
माइनस 4 वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 4z। ठीक है, तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2d1 माइनस 4 वाई विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू 4z। अब ये क्या है, d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4 पावर, सॉरी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 4z। करेक्ट, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ क्या है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो d1 स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस फोर d1 प्लस d1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो d1 माइनस 4 और क्या हो जाएगा, d1 कॉमन ले लो, d1 माइनस 4 प्लस 1 इंटू d1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो d1 माइनस 4 और d1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d1 क्या आ गया, 4 और माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, क्या है, डिफरेंट रियल रूट्स है। ठीक है, तो c1 ई रेस टू 4z प्लस c2 ई रेस टू माइनस z। करेक्ट, ये 1 आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो इसको हम लोग क्या है, एक्स रेस टू 4 यानी कि क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4z। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4 ऑफ ई रेस टू 4z। तो क्योंकि 4 इसका रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइजेशन में क्या था, d1 माइनस 4 d1 प्लस 4। तो d1 माइनस 4 और d1 प्लस 1 ई रेस टू 4z। अब देखो, अगर मैं इस फैक्टर में करूँगा, अगर इसमें यहाँ पे d1 की जगह 4 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। तो पहले इसमें करता हूँ। तो अगर मैं d1 की जगह 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन d1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू ई रेस टू 4z विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन d1 माइनस 4। ये 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 को हम लोग यहाँ पे बाहर लेके आ जाते हैं। एक मिनट, विच इज़ इक्वल टू 1/5 ई रेस टू 4z। ठीक है, तो अभी मैंने इसके क्वेश्चन के पहले एक फॉर्मूला लगाया था, मैंने बताया था कि 1 अपॉन डी माइनस अल्फा रेस टू एन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई जेड ई रेस टू 4z हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला याद कर लो, जितना भी फॉर्मूला सब याद कर लो। तो 1/5 क्या हो जाएगा, जेड क्या है, लॉग एक्स। जेड देखो लॉग एक्स है, और ये ई रेस टू 4z क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 4। तो ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वाई क्या हो जाएगा, c1 ई रेस टू 4z। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो c1 ई रेस टू 4z यानी कि एक्स रेस टू 4 प्लस c2 ई रेस टू माइनस जेड यानी कि एक्स रेस टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पाई एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी ना कभी कभी क्या होता है बताएं, कभी कभी ये जो हम लोग का ये जो राइट साइड में फंक्शन है ना, तो हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं इसको ई रेस टू जेड के फॉर्म में, तो ये वाला इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। ये वाला मतलब इसका हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं इसको, इसी फंक्शन को अगर मैं एक्स प्लस साइन एक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ई रेस टू जेड में, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू जेड प्लस साइन ई रेस टू जेड। अब इसका तो हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे,
लेकिन इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को देखो एक नया मेथड है, नया मेथड नहीं है इसी में। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा, 1/d1 माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस ए माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। और वैसे ही ये सेम। अब हम लोग ने जो मतलब इसके पहले जो नॉर्मली जब हम लोग करते थे, मतलब जब डायरेक्टली डेरिवेट करते थे, मतलब d1 एच डी इज इक्वल टू, अभी तो हमने एच डी इज इक्वल टू d1 लिखते थे, एच डी इज इक्वल टू d1 लिखते हैं, लेकिन पहले क्या था, हम लोग जब डायरेक्ट 1/d प्लस अल्फा वेयर डी इज डी नोट डी वाई बाई डी एक्स, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। लेकिन अभी ये 1/d1 है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो 1/d माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट ई रेस टू अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स, लेकिन 1/d1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और इसका प्रूफ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रिमेंबर करो। ओके, तो अभी इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये भी फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो। ओके, तो ये देखो एक दिखा रहा हूँ आपको चीज़ कि ये देखो, ये आईफोस 2020 में ये क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स के लिए। फिर देखो आईफोस 2015 में 8 मार्क्स के लिए सेम क्वेश्चन। फिर आईफोस 2012 में 10 मार्क्स के लिए सेम क्वेश्चन। समझ रहे हो आप? 3 बार, कितने साल में? 12 3 15 5 20, मतलब 8 साल में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए सब लोग बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है ना, वो बाइबल होता है, बाइबल। तो जितना हो सके उतना अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, तो वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले तो पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। फिर डी बाई डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1। इसको वैसे लेंगे, टेकिंग डी बाई डी जेड इज इक्वल टू d1, तो ये हो जाएगा एक्स डी इज इक्वल टू d1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस वन। ओके, तो विदाउट चेंजिंग राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो नॉर्मल यूजुअली मेथड से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, d1 इंटू d1 - 1 प्लस 3 x d/dx क्या हो जाएगा, d1 + 1 ऑफ y इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 - x⁻²। ओके, तो अभी देखो d1² - d1 प्लस 3d1 + 1 y इज इक्वल टू 1 - x⁻²। ये हो जाएगा d1² + 2d1 + 1 y इज इक्वल टू 1 - x⁻²। तो ये हो जाएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d1² + 2d1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो d1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d1 इज इक्वल टू -1 -1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 + c2 z इंटू e⁻⁻z। तो कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, c1 + c2, z क्या है, z log x है, तो z log x, z की जगह पे log x पुट करेंगे, और ये हो जाएगा x⁻⁻1। करेक्ट? ओके, तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। ये होगा 1/d1 + 1 का होल स्क्वायर, 1/x, 1/1 - x। ठीक है, 1 - x का होल स्क्वायर। अच्छा, आप लोग ये देख लो यहाँ पे, अगर क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, देखो अगर x इज इक्वल टू e⁻z होता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है 1 - x इज इक्वल टू e⁻z और इसका होल स्क्वायर। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते थे आप लोग? नहीं निकाल सकते थे, तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/d1 + 1
इंटू 1/d1 + 1 इंटू 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, 1/d1 + अल्फ़ा, लिखना पड़ेगा, भूल गया। ठीक है, d1 + अल्फ़ा x विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, x विच इज़ इक्वल टू α⁴ x⁻a इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1। ठीक है, d1 + a है ना। तो ये हो जाएगा x⁻a इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 इंटू एक्स। तो मुझे ये देखना है कि ये a है कि माइनस है। हाँ ठीक है, -a और अंदर a-1 है। ओके, ये -a है, -a है और ये a-1 है। ठीक है, a-1 a-1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है अपना, 1/d1 + a एक्स विच इज इक्वल टू x⁻⁻a इंटू x⁻a-1। एक बार और चेक कर लेते हैं, नहीं तो फोकट पर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, x⁻⁻a x⁻a-1 x⁻⁻a x⁻⁻1 एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी देखो 1/d1 + 1 इंटू 1/1 - x, तो इसको फॉर्मूला का यूज़ करेंगे 1/d1 + 1। तो अभी पहले ये यूज़ करें ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, 1 है, तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, क्या है 1 है, 1 - 1 इंटू एक्स क्या है अपना 1/1 - x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d1 + 1 x⁻⁻, इंटू ये x⁻0 हो जाएगा 1, तो ये 1/1 - x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी देखो ये अगर हम लोग जानते हैं 1/x² क्या होता है, -1/x। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d1 + 1 x⁻, को 1/x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -1/1 - x, और क्योंकि ये x क्या है, -1 कोएफिशिएंट है, तो ये बाहर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अभी नया फंक्शन क्या है मेरा, 1/x इंटू 1 - x। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू, हाँ, तो अभी ये मेरा x है। ठीक है, अभी ये जो मेरा ये x है ना, वो ये है 1/x इंटू 1 - x। तो अभी वापस इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1, करेक्ट, x⁻⁻1 इंटीग्रेटिंग x⁻a-1, तो ये वापस 0 हो जाएगा इंटू एक्स, तो 1/x इंटू 1 - x इंटू डी एक्स। तो इसको डेरिवेट इंटीग्रेट करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x⁻, 1/x और 1 - x, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x माइनस 1/1 - x। तो अगर 1 - x तो प्लस लिख सकते हैं, 1 - x प्लस x, हाँ ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1/1 - x। ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा x⁻। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ 1 - x, और ये कांस्टेंट है तो ये -1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x⁻, ये हो जाएगा log ऑफ x, ये -1 इधर आ जाएगा, और log ऑफ x/1 - x हो जाएगा।
फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/x log ऑफ x बाई 1 - x। ठीक है, ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 2 दे दो। अब 1 कहाँ गया मेरा, 1 ये है। ठीक है, c1 + c2 log x इंटू x-1। तो y लिख दो आप, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज इक्वल टू 1 + 2। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो समझ में आया। तो कभी भी अगर ऐसा हुआ x इज इक्वल टू e⁻z पुट करने के बाद अगर आपको ये फंक्शन इंटीग्रेट करने को नहीं हो रहा है, तो ये जनरल मेथड है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, इस फॉर्मूले को, क्योंकि अगर क्वेश्चन देना रहेगा तो हो सकता है इसमें से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ डू सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो और कितना क्वेश्चन बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, 2013 में आया था। तो वही फिर से कहानी वही, x इज इक्वल टू e⁻z, x इज इक्वल टू e⁻z है, तो log x इज इक्वल टू z हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हाँ, तो d/dz इज इक्वल टू d1। तो देयर फॉर टेकिंग d/dz इज इक्वल टू d1, सो x d इज इक्वल टू d1 और x² d² इज इक्वल टू d1 इंटू d1 - 1। ठीक है, तो d1 इंटू d1 - 1 प्लस, अब यही जो चीज़ है हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, d1 इंटू d1 - 1 प्लस d1 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ln x। क्या है, ln x या log x एक ही है, यहाँ पे चाहिए तो मैं ln x ही लिख देता हूँ। एक ही नहीं है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, अगर log में लिखता हूँ ना तो उसका बेस 10 लेता हूँ, अगर ln लिखा ना तो उसका बेस ई रहता है हमेशा। ठीक है, ओके, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln x क्या हो जाएगा, z साइन z। ओके, z इंटू साइन z। ठीक है, तो ये हो जाएगा d1² - d1 प्लस d1 प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू z साइन z। ठीक है, तो d1² प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू z साइन z। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d1² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d1 इज इक्वल टू प्लस माइनस i। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos z प्लस c2 साइन z। करेक्ट, और z क्या है, z है e⁻x, z है ln x। ये हो जाएगा c1 cos ln x प्लस c2 साइन ln x। ओके, तो 1 दे दो, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब मुझको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d1² प्लस 1 इंटू z साइन z। ठीक है, अब कभी भी ऐसा फंक्शन रहता है z साइन z, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि, ठीक है, 1/f(d) इंटू एक्स इंटू वी, वेयर वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये होता है x इंटू 1/f(d) इंटू वी प्लस d/dd ऑफ 1/f(d) इंटू वी। ठीक है, तो अक्सर है ना, इसका जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आंसर आता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वो करने से अच्छा अगर हम लोग ऐसा लिखें, विच इज़ इक्वल टू 1/d1² प्लस 1। ठीक है, तो z साइन z को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस z
एक मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d1² + 1 इंटू z इंटू e⁻⁻z, करेक्ट। e⁻⁻z क्यों, क्योंकि मेरा जो e⁻⁻z क्या होता है, cos z प्लस i sin z, ठीक है। तो ये मेरा z इंटू e⁻⁻z हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d1² + 1, अब ये देखो e⁻⁻z इंटू z, ऐसा लिख देता हूँ। अब इसके पहले भी हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, अगर e⁻⁻z आता है, e⁻i के साथ कोई भी फंक्शन आता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ये e⁻⁻z इस साइड आएगा, और ये d1 + i का होल स्क्वायर + 1 इंटू z, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z इंटू 1, इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो d1² + 2d1i -1 + 1 ऑफ z। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z इंटू 1/d1² + 2d1i, ठीक है, ऑफ z, विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z इंटू 1/2i, अगर 2d1i में कॉमन लेता हूँ, 2d1 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2d1i कॉमन लिया तो मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + d1² 2d1i, करेक्ट, ऑफ z। तो इसको लिखेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z इंटू 1/2d1i इंटू, अभी इसको ऊपर ले जाते हैं, ये d1 और d1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + d1/2i पावर -1 ऑफ z, करेक्ट, विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z 1/2i d1। अब 1 + x का जो इन्वर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपांशन, 1 - x + x² - x³, तो ये हो जाएगा 1 - d1/2i। अगर मैं प्लस d1² लेता हूँ तो d1² तो 0 हो जाएगा, तो लेने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, ऑफ z। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z/2i इंटू 1/d1, तो ये हो जाएगा z माइनस d1 ऑफ z क्या होता है, 1/2i, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग, ये d1 है ना, मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z 1/d1 ऑफ z क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ z, तो ये हो जाएगा z²/2, और ये हो जाएगा -1/2i इंटू z। ये देखो ये 2i यहाँ पे है, तो ऐसी गलती होता है, 2i मिस हो जाता है और आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z 1/2i को मैं अंदर डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, z²/4i, करेक्ट, -1/2i इंटू 2i क्या हो जाएगा, 4i², i² -1, तो ये 4 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इंटू z, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻z इंटू, अभी 1/i को मैं -i लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, और ये 4 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -z²i + z, ठीक है। अभी देखो, अभी ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/4, इसको e⁻⁻z को वापस कन्वर्ट कर देंगे, cos z + i sin z
इंटू माइनस जेड स्क्वायर आई प्लस जेड। अब मुझको इमेजनरी पार्ट चाहिए, करेक्ट? तो वो पार्ट जिसमें आई होना चाहिए, तो अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे इमेजनरी पार्ट मिलेगा। तो मतलब मेरा इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू माइनस जेड स्क्वायर कॉस जेड, ठीक है, प्लस जेड साइन जेड। ओके, तो बस अब क्या, अब ये हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू 1/4। जेड क्या था मेरा? जेड था मेरा, कहाँ गया जेड? हाँ, जेड था मेरा ln x। तो जेड था मेरा ln x, तो ये हो जाएगा माइनस ln x का स्क्वायर कॉस ln x प्लस ln x इंटू साइन ln x, करेक्ट? ओके, तो बस ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये 2 दे दो। अब ओके, तो बस फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, ये c1 cos ln x प्लस c2 sin ln x, और 2 है ये। तो बस y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और 1 एंड 2 से आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये पूरा हो गया, आज का लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करूँगा। तो अगर ये लेक्चर से अगर आपको एक क्वेश्चन का भी हेल्प मिलता है, अगर थोड़ा भी हेल्प मिलता है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप कुछ इम्प्रूव करवाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू।